you. Today I am going to talk you about osmotic pressure. First of all, we should know about osmosis. ऑस्मोसिस होता क्या है पहले इसको देखें आप. सपोज दैट यहाँ पे जो है एक कंटेनर लेते हैं और इन दो इस कंटेनर को इस तरह से ऐसे बनाते हैं और यहाँ पे इस कंटेनर में बीच में यहाँ पर लगाते हैं एक मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. यहाँ पर जो फिलअप किया गया है ये है प्योर सॉल्वेंट. सपोज दैट ये वाटर ले लिया गया है, ये वाटर है. और हियर इज यहाँ पर जो है जो लिया गया है यहाँ पर है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. मतलब शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन, और वो भी कैसा है, कंसंट्रेटेड है. अब इन दोनों को इस सिस्टम को रख दिया गया है और इसको यहाँ पर मेम्ब्रेन है. आप ध्यान पढ़ना पड़ेगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ काइंड ऑफ मेम्ब्रेन विच इज परमिएबल टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल होता है लेकिन अदर मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल नहीं होता है. जैसे बड़े मॉलिक्यूल हैं या कोई आयन है तो वो इसको पार करके बाहर आर पार नहीं जा सकता है. केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं इसके पोर्स के थ्रू. ये इतने छोटे इसके पोर होते हैं. तो जब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि इधर से इस साइड से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसमें मूव करेंगे, इस साइड में इधर से सॉल्यूशन में आएंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from lower concentration of solution to a higher concentration of solution is called as इसको देख लीजिए पहले. सोल्यूशन थ्रो, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसमें ये वर्ड का होना जरूरी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SPM, इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. मतलब ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से, फ्रॉम लोअर से टू हायर कंसंट्रेशन. ठीक. और ऐसा होता क्यों है, जब इसको हम अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ये मेम्ब्रेन के द्वारा, तो इसमें जो है दो तरह से प्रेशर लगता है. एक प्रेशर ये काज होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का, दूसरा प्रेशर लगता है इधर से. लेकिन ये प्रेशर जो होता है ये इसकी वैल्यू कम होती है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होता है इधर इधर मूव करने लगते हैं. और ये तब तक होता रहता है जब तक इधर से प्रेशर जो है इक्वल ना हो जाए. अब हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ से
प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो बाई अप्लाइंग प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड, अब देखते हैं कि धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रुक जाता है, मतलब इस पर इधर मूव करना बंद कर देते हैं। तो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका यही होता है, ये भी कह सकते हैं द रिक्वायर्ड external pressure, the required external pressure to prevent the flow of solvent molecule in osmosis is called as osmotic pressure। osmotic pressure क्या समझ में आया? मतलब ये भी कह सकते हैं आप द रिक्वायर्ड एक्सटर्नल प्रेशर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो रिक्वायर्ड प्रेशर होता है उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो है ये रिप्रेजेंटेशन है पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर वही होता है जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई के द्वारा। और पाई जो वैल्यू होती है इट डिपेंड्स ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन के जो है क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एट गिवन टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर देख लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर T। तो ये आपका जो है ये रिलेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर और ये उसके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई प्रोपोर्शनल टू सी इज कंसंट्रेशन और यहाँ T हो गया, यहाँ पर C हुआ और C है क्या, C इज मोलर कंसंट्रेशन, मतलब C मोलरिटी है और T है टेम्परेचर, और वो भी किस में है, केल्विन में। टेम्परेचर इज इन केल्विन। तो अब हम आगे इसमें देख लीजिए, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो पाई इक्वल टू यहाँ पर एक आता है कांस्टेंट RCT। तो R क्या है, हियर R इज गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट है। तो अब जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू R हो गया और यहाँ पर C की जो वैल्यू आ गया, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हो गया N2 और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, और यहाँ पे हो गया ये यहाँ पे T रहेगा टेम्परेचर। मतलब जहाँ R था मैंने R लिख दिया, जहाँ C था N2/V हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, और T के जगह पर T हो गया। यहाँ पर ये R नहीं है, वो T है।
ये ख़त्म है, वहाँ टी है। और अब इसको हम आगे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सिंस आप जानते हैं कि n2 इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट इक्वल टू ये हो जाएगा मास एब्सोल्यूट अपॉन मोलर मास एब्सोल्यूट। तो इसको वैसे कर सकते हैं, तो इसको इधर कर दिया तो इधर ले गए तो पाई वी हो गया, पाई वी इज इक्वल टू आर हो गया, n2 का मतलब क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2 और यहाँ पर T। तो इसको फिर इधर कर सकते हैं। तो ये अगर हम इसके पाई निकालना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देयरफॉर पाई इक्वल टू आर W2T अपॉन M2 भी। तो एक रिलेशन बनता है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए, पाई इक्वल टू W2RT अपॉन M2 भी। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है इसको लर्न करने का। पाई इक्वल टू W2RT अपॉन M2 भी। इस फार्मूला से हम जो है हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ मोलर मास एब्सोल्यूट, और यहाँ पर आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं, टी टेम्परेचर है, और वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से इसको हम फाइंड करते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा कि मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, इससे हम पॉलीमर का भी जो है, पॉलीमर प्रोटीन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का भी हम इसको निकाल सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड जो टेक्निक होती है, यह अदर टेक्निक से ज़्यादा मतलब कि सूटेबल है, क्योंकि इसमें हम बॉयलिंग नहीं करते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको हम कर सकते हैं। जबकि फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन में, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दोनों में हम टेम्परेचर को अलग से करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, लेकिन इस पर जो है हमें आसानी से इसको हम कर सकते हैं। एंड दिस टेक्निक कैन बी यूजफुल इन गेटिंग द टेक्निक ऑफ मेजरिंग मोलर मास एब्सोल्यूट। तो इतना ही, यह लास्ट टॉपिक था चैप्टर का। थैंक यू वेरी मच।